गाइस स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फ्लोराइड्स फार्मेकोलॉजी टॉपिक। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लोराइड्स फ्लोराइड्स क्या होता है कि फ्लोराइड जो है आपने देखा होगा, आप टीथ के लिए यूज़ करते हैं। टीथ स्पेशली डेंटिस्ट्री में फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पर हम पहले देखेंगे व्हाट इज जनरली फ्लोराइड्स क्या होते हैं। दे हैव बीन शोन टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ डेंटल कैरीज। ये जो है आपके जो डेंटल कैरीज होती है उनको उनके चांसेस वो सब कम करते हैं। फ्लोराइड्स क्या इनिबिट करते हैं? बैक्टीरियल एंजाइम्स को इनिबिट करते हैं। जो अगर मान लो आपके बॉडी में जैसे सपोज आप ब्रश नहीं कर रहे, आपके प्रोलॉन्ग्ड ईटिंग फॉर एग्जांपल, आप खाना खा के और वो फूड जो है फूड पार्टिकल आपके टीथ में एक्यूमुलेट हो गया एंड वहाँ पे क्या करते हैं रात भर में, इसलिए कहते हैं कि ब्रश करो। इफ़ यू डोंट डू ब्रश तो वहाँ पे बैक्टीरियल एंजाइम्स की वजह से वहाँ पे कैरीज बन जाएंगे एंड दैट कैरीज जो है बेसिकली कैरीज जो है वो अल्टीमेटली आपके टीथ को डिके करेगा। सो दैट्स इट इनिबिट्स द बैक्टीरियल एंजाइम को ही इनिबिट करेगा फ्लोराइड जो है, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि बैक्टीरियल एंजाइम्स जो है बन रहे हैं उनको प्रिवेंट करेगा और डीकैल्सिफिकेशन करेगा टूथ स्ट्रक्चर का। सो दैट इज फ्लोराइड। ऑल्सो हाइड्रोक्सीपाइटाइड जो होता है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है इनेमल का और जो डिजोल्व कर देता है कैरीज। तो हाइड्रोक्सीपाइटाइड इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इनेमल एंड इट डिजोल्व्स द कैरीज। और टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरोअपेटाइड जो है वो कन्वर्ट करता है फ्लोराइड को इनटू द विच रेजिस्ट द एसिड टेस्टिंग। सो अगर आप टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं फ्लोरोएपेटाइड का, जिसकी वजह से फ्लोराइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्लोराइड, फ्लोरोएपेटाइड को कन्वर्ट इनटू फ्लोराइड जो रेजिस्ट करता है एसिड एक्टिंग को। ऑल्सो 1 ppm फ्लोराइड जो है पानी में, इसको हम कंसिडर करते हैं एडिक्वेट। जैसे आप नॉर्मली आप बोलते हैं ना ऑल ओवर कि फ्लोराइड एसेंशियल आपकी बॉडी में। ज़्यादा फ्लोराइड भी ज़रूरी, ज़्यादा फ्लोराइड भी नहीं आपको चाहिए होगा और आपकी बॉडी को कम फ्लोराइड भी नहीं चाहिए। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज़ एसेंशियल फॉर अस दैट इज़ 1 ppm फ्लोराइड जो है वो एसेंशियल है। तो इस वजह से आपकी कम्युनिटी जो बेसिकली लाइन्स होती हैं आपके वाटर सप्लाई और सब ने, तो गवर्नमेंट ने कर रखा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ने कर रखा है कि आपका जो वाटर सप्लाई होगा उसमें 1 ppm फ्लोराइड इज एडेड सो एज टू सो किसी भी को भी दिक्कत फ्लोराइड की कमी ना हो, और दैट्स वाई दैट इज असेंशियल। सो 1 ppm फ्लोराइड इन वाटर जो है इसको हम एडिक्वेट कह सकते हैं प्रोफाइलेटिक पर्पस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कैरीज। अगर आप इतना फ्लोराइड आपके उसमें नहीं जाएगा, अदरवाइज इट कैन कॉज द कैरीज। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया आउटब्रेक्स देखे गए हैं डेंटल कैरीज के। सो ये चीज़ जो है वाटर अगर ppm की वजह से रेगुलेट कर सकते हैं हम, ये एक एट कम्युनिटी लेवल पे इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं हम फ्लोराइड लेवल को। ऑल्सो फ्लोरिनेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मोस्ट अफेक्टिव मेजर है इस तरह से डेंटल कैरीज की हम डेंटल मतलब हम पानी के थ्रू फ्लोराइड कंज्यूम कर रहे हैं। सो बहुत अफेक्टिव मेजर है ये कैरीज प्रिवेंट करने का। अगर फ्लोराइड जो है देखा इसका कम तो नहीं होना चाहिए, अगर कम होगा तो हमने देखा कि अगर कम होगा तो कैरीज हो जाएगा। लेकिन वॉट हम कहें कि ठीक है अगर कम नहीं ले रहे तो हम ज़्यादा ले लेते हैं चलो। सो अगर फ्लोराइड जो है वो 1 या 2 ppm से 1 to 2 ppm से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा और इसकी वजह से इट कैन कॉजेज द डेंटल फ्लोराइड फ्लोरोसिस देखने को मिलेगा आपको। स्टेनियस फ्लोराइड जो है इट्स अप्लाई टू द सोडियम फ्लोराइड। स्टेनियस फ्लोराइड को अप्लाई करेंगे सोडियम फ्लोराइड वंस अ वीक और प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज। सो दैट इज फ्लोराइड्स। इसके बाद हम देखेंगे द फ्लोराइड्स इन डेंटिस्ट्री। सो seeing the fluorides in dentistry what they are like, first is there is a topical fluoride कि किस तरह से आप फ्लोराइड डेंटिस्ट्री में यूज़ में आते हैं हमारे। एक तो आप आता है टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन कि आप लाइक फ्लोराइड यूज़ करेंगे इन काइंड ऑफ टॉपिकल एप्लीकेशन, ऊपर से लगाता है किसी चीज़ को, तो वो चीज़ टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन के फॉर्म में। इसमें क्या आएगा, आप फ्लोराइड जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन करोगे फ्लोराइड का टूथ सरफेस पे। सपोज टूथ जो अफेक्टेड है वहाँ पे डायरेक्टली फ्लोराइड का एप्लीकेशन होगा। तो जैसे हम फ्लोराइड टूथपेस्ट के फॉर्म में ले सकते हैं, फ्लोराइड टूथपेस्ट हो गया, ऑल्सो फ्लोराइड माउथ वॉश। तो इन सब वे से क्या हो रहा है एक्चुअली डायरेक्ट टॉपिकल डायरेक्टली फ्लोराइड का एप्लीकेशन हो रहा है, मतलब डायरेक्टली फ्लोराइड का कंज्यूम हो रहा है, डायरेक्ट फ्लोराइड अप्लाई हो रहा है उस पर। तो फ्लोराइड टूथपेस्ट की फॉर्म से हो सकता है या फ्लोराइड माउथ वॉश की फॉर्म से हो सकता है। ऑल्सो फ्लोराइड के जेल एंड फॉर्म्स होते हैं, फ्लोराइड जेल्स एंड फॉर्म्स, ऑल्सो वार्निशेस। सो ये सब टॉपिकल एप्लीकेशन होगा फ्लोराइड के। उसके बाद आते हैं सिस्टमिक फ्लोराइड का एप्लीकेशन। सो सिस्टमिक फ्लोराइड के एप्लीकेशन जैसे कि आ गए, इसमें क्या आएगा, इंजेक्शन ऑफ
फ्लोराइड कि आप फ्लोराइड को इंजेस्ट करते हो, जिसकी वजह से आपको जो टीथ जो होते हैं वो टीथ का डेवलपमेंट कहाँ देखने को मिलता है, आपको ऑल ओवर देखने को मिलता है। जैसे डेवलपमेंट के टाइम पे हम जैसे ले लेते हैं ना फ्लोराइड कंज्यूम करते हैं, इसकी वजह से जो दांत बन रहा होता है, दांत डेवलप हो रहा होता है, उसका इरप्ट हो रहा होता है दांत, तब से आपको बताऊँ टीथ में बेनिफिट देखने को मिलेंगे। इसके मेन सोर्सेज क्या होगा, जैसे हमने बोला ड्रिंकिंग वाटर, तो वो आप बेसिकली आप टॉपिकल एप्लीकेशन नहीं, वो आप कंज्यूम कर रहे हो, वो फ्लोराइड आपकी बॉडी में जा रहा है, तो इसकी वजह से उस फ्लोराइड की वजह से जब टीथ डेवलप हो रहे होते हैं, तो डेवलपमेंट के टाइम पर टीथ डेवलप होते हैं, इरप्ट होते हैं, तो वो काइंड ऑफ कैरीज रेजिस्टेंट और लाइक आपको कैरीज नहीं देखने को मिलेगा इतना। तो वो चीज़ है कि आपको अगर इन केस ऑफ दिस सिस्टमिक फ्लोराइड एप्लीकेशन जो बेनिफिट करेगा टीथ को उनके ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट एंड इरप्शन, एक तो हमने देखा है ड्रिंकिंग वाटर जैसे हो सकता है बाय द कम्युनिटी वाटर सप्लाई, ऑल्सो डाइटरी सप्लीमेंट्स, आप डाइटरी सप्लीमेंट्स ले सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज लाइक आप डेंटिस्ट्री में किस तरह से फ्लोराइड का यूज में आ सकते हैं, तो टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन होता है, ऑल्सो सिस्टमिक फ्लोराइड एप्लीकेशन, ऑल्सो प्रोफेशनल फ्लोराइड ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे जो डेंटिस्ट लोग करते हैं different professional methods for the fluoride treatment, that is professional fluoride treatment. So fluorides in dentistry हम इसको 3 पार्ट्स में देख सकते हैं, तो टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन we can do, systemic fluoride and also the professional fluoride treatment. So that is all with respect to fluorides. fluoride बहुत ही जनरल सा टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट सा क्विक टॉपिक है, like you can recap in a 1 to 2 minutes, like it's a very quick topic. So this is done with the fluorides. So bye bye guys, keep learning, keep studying. और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्लोराइड से रिलेटेड। और भी आपको कोई और टॉपिक्स है, मैंने जो और लेक्चर्स डाल रखे हैं, और कोई टॉपिक में डाउट आते हैं, उनका भी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने मेरी इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल, कोई भी डाउट या क्वेरी हो, या फिर यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है। सो बाय गाइस, पढ़ते रहिए, मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।